बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों का जमावड़ा देखते हुए पुलिस ने वहां पर धारा 144 लागू कर दिया है। यानी लोगों का इकट्ठा होना अगर वहां पर ऐसे ही जारी रहता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लोगों को वहां से हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। अमित, बिल्कुल वही मैं कह रहा था। देखिए अंजना, ये जो सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ बढ़ रहे थे, इसका मतलब ही यही था कि सेक्शन 144 यहाँ पे लागू हो सकता है और वही हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि विधायक, जहां तक विधायक इकट्ठा हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हुजूम यहाँ पे लगता है तो वैसी स्थिति में पुलिस डिटेन करने के लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। और फिलहाल लगातार एक के बाद एक विधायक बढ़ते जा रहे हैं, उनके समर्थक आ रहे हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय कुछ महिला समर्थकों के साथ यहां पे आई थी, उन्होंने नारेबाजी की और उसके बाद जो है यहां पे सिक्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वो महिला समर्थक है जो कुछ देर पहले तक लगातार नारेबाजी कर रही थी। आप लोग नारेबाजी कर रही थी, क्या वजह है? ये ईडी वाले आए हैं केजरीवाल जी को पकड़ने के लिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ईडी अपने घर वापस जाओ। केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि आपके नेता ईडी के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए ईडी के अधिकारियों को नहीं, वो 2 बार पेश हो चुके हैं। उनका जुर्म क्या है? पेश होना, पेश वो होता है जो जुर्म करता है। सीएम साहब का जुर्म क्या है वो तो बताया जाए। उनके खिलाफ कोई एविडेंस है वो तो पेश करे जाए कि जैसे मोदी 44 लगाने की बात हो रही है। यानी कि आप लोग यहाँ पे अब धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे? धरना कौन दे रहा है? आपसे बात कर रहे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या नैतिकता है ये मोदी सरकार ने जो पूरे देश में आतंक। देखिए, अरविंद केजरीवाल के समर्थकों का कहना है कि उनका जुर्म क्या था, ये सवाल उठाने शैली ओबरॉय, दिल्ली के मेयर, आप महिला समर्थकों के साथ यहाँ पहुंची, नारेबाजी हो रही थी, अब 144 लगाने की बात हो रही है यहाँ। देखिए, जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास के बाहर ये स्थिति जो देखने को मिल रही है, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। जिस तरीके से पुलिस और फोर्स को यहाँ बुलाया गया है, और ये भी शर्मनाक है, दिल्ली के राजधानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो इतनी जल्दबाजी क्या है? ठीक है, क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन की तरह जिस तरह से उनको झारखंड में गिरफ्तार किया गया, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार से आज पूरी कार्रवाई यहाँ दिख रही है, जिस प्रकार से उनके निवास में सर्च चल रही है, रेड की गई है, अंदर 6-8 जो है अधिकारी मौजूद हैं, और मुझे लगता है अगर ऐसी कोई मंशा है आज तो शर्मनाक कहूंगी मैं उसको, और किसी के विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और काम की राजनीति को नहीं रोका जा सकता। तो ये वही बात है जो भगवंत मान भी इस वक्त पंजाब से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब जो उम्मीद लगाई जा रही है अंजना की यहाँ पे हलचल धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ेगी। आसपास के इलाके के जो विधायक हैं अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन वही बात जो हम कह रहे थे कि धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन यहाँ होते हुए आपको दिखेगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली पुलिस आप कार्यकर्ताओं को डिटेन कर सकती है, लेकिन ये फिर अगर ऐसा उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये मान के चलिए अंजना कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो बढ़ता जाएगा। और हमने देखा था कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो दिल्ली ने लगातार कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन देखा था, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में, गुजरात में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे, धरना हुआ था। संजीव झा भी आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और आतिशी से भी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की। लेकिन हम लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे कैसे गहमा गहमी बढ़ रही है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए। राम किंकर, इशारा कीजिएगा, कोई भी हलचल आप लोग देखते हैं जल्दी से एक बार राम किंकर के पास जाते हैं, उसके बाद आपके पास जितेंद्र बहादुर में आऊंगी। राम किंकर, वहां बाकायदा दिल्ली पुलिस ने पोस्टर भी लगा दिया है धारा 144 लागू करने का। बिल्कुल, पोस्टर भले ही लगा हो लेकिन जो भीड़ के आने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आपको सीधे तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। अमूमन 2 लेयर की सिक्योरिटी है,
यानी एक बैरिकेड है, इस बैरिकेड को अगर कोई क्रॉस करता है तो ही वहां पर जा सकता है। और आगे आप देखेंगे कि एक और घेरा बना हुआ जहां पर दिल्ली पुलिस ने एक ह्यूमन चेन बनाई हुई है और बड़ा लोहे का दरवाजा है, जिससे आगे जाने पर अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाया जाएगा। लेकिन ये लेन पूरी तरह से अब बंद हो चुकी है, अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। कुछ वक्त पहले तक हम लोग भी वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस के कर्मी लगातार जो है हमारे पीछे पीछे चलते रहे और उन्होंने ये कहा कि यहाँ से आपको खाली करना होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वह यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी, डीसीपी और तमाम लोग मौजूद है। जो भी विधायक यहाँ पर आते हैं, पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आज तक से कहा है कि जब कोर्ट में सारी बात हो गई थी तो अमूमन आज के दिन कोई वक्त, कोई समय देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, एक बार इशारा कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, आपका सिग्नल थोड़ा सा वीक हो रहा है। हमें जल्दी बताइए। कुलदीप कुमार है, बात कीजिए। अंजना, देखिए, आम आदमी पार्टी के ईस्ट दिल्ली के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के कुलदीप कुमार, और आप लोग यहाँ जिस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, तैयारी है लंबे प्रोटेस्ट की दिल्ली में और दिल्ली के बाहर? बिल्कुल, दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होगा। देश के लोग, देश की माताएं बहनें, देश के युवा बुजुर्ग सब अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, सब उनको अपना बेटा और भाई मानते हैं। लेकिन आज वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी मिलकर गंदी राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से प्रचार में रोकने की, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल देश में इकलौते वो नेता है कि जब वो इंडिया गठबंधन की मीटिंगों में जाएंगे, रैलियों में जाएंगे, तो मोदी जी उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बात मोदी जी जानते हैं अच्छी तरह से। आपके चेहरे पे और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, मंत्रियों के चेहरे पे इस वक्त बहुत ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। क्या ये इस वजह से है कि लोकसभा का पूरा कैंपेन डिरेल हो सकता है और विधानसभा चुनाव में भी मुश्किलें होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश यही है, और चिंता तो पूरे देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ दिल्ली के लोग खड़े हुए हैं, और सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी आज राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं। सवाल उठ रहा है ना कि 9 समन्स दिए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, आप लोग गए नहीं, अरविंद केजरीवाल गए नहीं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो तो गिरफ्तार करना चाहते थे उनको, वो समन इलीगल थे। अगर समन इलीगल नहीं होते तो कोर्ट ने आज समन किया, कोर्ट ने आज जवाब दाखिल करने के कहा ईडी को। तो ईडी को क्या जल्दबाजी थी 22 अप्रैल से पहले वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए भी जाएंगे, लीगल प्रोटेक्शन के लिए भी जाएंगे सुप्रीम। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, लीगल प्रोटेक्शन के लिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई को लड़ने का काम मेरे को लगता है आज हम करेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी अपनी राजनीतिक द्वेष के कारण अरविंद जी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह पूरे देश भर में, पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल प्यार करते हैं। देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर भी 144 लगाए जाने की बात हो रही है। यहाँ पे जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, धारा 144 लगा दी गई है, इस उम्मीद में कि शायद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ आके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, और यही वजह है कि यहाँ लगातार जो है सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। आप देखिए, पैरा फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, बसों को स्टैंड बाय पे रखा गया है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको राइट गियर में दिखाई दे रहे थे कुछ देर पहले तक, उनको अभी इन बसों के ठीक पीछे ले जाया गया है। और बैरिकेडिंग है, एक बार हम फिर से दिखाते हैं दर्शकों को समझाने के लिए कि कितने लेयर्स की असल में ये पूरी की पूरी यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। पहले लेयर में ट्रैफिक डाइवर्जन का काम किया जा रहा है, उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, फिर दिल्ली पुलिस के जवानों की पूरी आपको एक क्यू यहाँ दिखाई देगी, उसके बाद ये बैरिकेड्स दिखाई देंगे जो बैरिकेड लगाए गए हैं, और फिर ये 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग की तरफ जाने वाला जो मेन दरवाजा है वह उस लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया गया है। आमतौर पे दरवाजा तब बंद होता है जब प्रोटेस्टर्स यहां इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शनकारी यहां इकट्ठा होते हैं, लेकिन उस लोहे के दरवाजे के ठीक बाहर आपको बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी दिखाई देंगे, और दोनों तरफ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी मौजूदगी है, और पूरे 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग पे यही स्थिति बनी हुई है, यही तस्वीर बनी हुई है। और दूसरे तरफ भी जो फ्लैग स्टाफ मार्ग का दूसरा कोना है वहां पे इसी तरह की हेवी बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तैयारी के साथ आई थी, पहले समन, उसके बाद वारंट, फिर पूछताछ, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं और समर्थकों को इस वक्त ये डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, और यही वजह है कि लगातार जो समर्थकों की संख्या है, विधायकों की संख्या है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंजना, आप बने रहिए, और जैसे ही कोई हलचल होती है आप इशारा कीजिएगा, आएंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएमएलए का सेक्शन 50
इसको समझना भी जरूरी है, जिसके तहत उनका बयान दर्ज हो रहा है। क्या इसमें अरेस्ट की संभावनाएं हैं? क्योंकि ये कहता है कि ईडी के अधिकारी ये बाध्य कर सकते हैं किसी को कि वो बुलाए और उनसे पूछताछ करें और हर सवाल का सच्चाई के साथ उनसे जवाब ले। जितेंद्र, देखिए अंजना, इस तरीके की आशंका जरूर जताई जा रही है और जो लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ये बयान भी दिए जा रहे हैं कि ईडी के अधिकारी जो पूछताछ कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सम्मन पर सम्मन दे रहे थे, लेकिन किसी भी सम्मन पर अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे थे पूछताछ करने के लिए, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो पूछताछ उनसे करने के लिए ईडी चाह रही है वो असंवैधानिक है, ये तरीका ठीक नहीं है। इसी वजह से उनसे आज उनके घर पर 7 से 8 अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास वो नोटिस जो उनकी तरफ से सर्व किया गया है उस मैं लौट रही हूँ आपके पास। अमित इशारा कर रहे हैं। अमित, वहां पर काफी हलचल बढ़ गई है और बीजेपी हाय 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 हाय। बिल्कुल अंजना, जिस बात का डर था वो होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक यहाँ इकट्ठा हो रहे थे वो अब नारेबाजी कर रहे हैं। और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, 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 पुलिस को आगे करता है। मोदी नारेबाजी शुरू हो गई है बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है। ये तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं जो बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से इस वक्त पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत जो है वो वहां पे सवाल जवाब किया जा रहा है। हलचल बढ़ गई है और न केवल जो पुरुष वॉलंटियर्स है वो यहाँ पे बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, बल्कि महिला समर्थकों की भी नारेबाजी लगातार जारी है। अचानक से ये हलचल बढ़ी है। विधायक, दिल्ली की मेयर, दिल्ली असेंबली के स्पीकर, ये सब यहाँ पहले से मौजूद हैं और अब एक बार फिर से नारेबाजी का दौर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग पे ईडी पूछताछ कर रही है।